सो वेल जैसा कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था भाई, और उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो बच्चे कम मार्क्स के लिए फेल होते हैं या एक दो नंबर्स के लिए टूट जाते हैं या फिर कोई जो अच्छा परसेंटेज लाता है तो बोर्ड उनके मार्क्स कैसे बढ़ाता है, क्योंकि कुछ एक्चुअल सच्चाई तुम्हें पता है, कुछ एक्चुअल सच्चाई तुम्हें नहीं पता है, तो तुम्हें उसके ऊपर क्या एक रिसर्च बेस्ड वीडियो चाहिए। तो काफी लोगों ने कमेंट करके बोला था कि जी हाँ भाई आप उसके ऊपर एक वीडियो लेके आइए और हमें बताइए कि एक्चुअल बोर्ड जो है कैसे हमारे नंबर बढ़ाता है, कैसे क्या करता है, कॉपी चेकिंग को लेकर क्या क्या गतिविधि वो करने लगता है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, आप लोगों के लिए अगर आप 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स दिए हो तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको काफी हद तक के यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। और मैं कोशिश यही करता हूं कि जो आपका भी रिजल्ट का प्रेशर आने वाले समय का वो कम से कम हो जाए। तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं जो आपके इन फ्यूचर भी आपको काम में आए। तो भाई ये वीडियो काफी रिसर्च करने के बाद में, कुछ यहाँ पे निंजा टेक्निक, कुछ जुगाड़ लगाने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ ऐसी बोर्ड की बातें पता चली है जिनसे बोर्ड यहाँ पे जो है आपके नंबरों पे बढ़ोतरी करता है, लेकिन एक्चुअल वो तुम्हें बताता नहीं है। अब ये वीडियो देखने के बाद में भाई अगर कोई बोर्ड का मेंबर देख ले और वीडियो हटवा दे वो बात एक अलग है, बट अपने तरफ से कोशिश करना, एफर्ट लगाना मेरा काम है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर ऐसे ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर आप पाना चाहते हो, भी एकदम लेटेस्ट वाली। और अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करने नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको ऐसे ही मार्किंग से जुड़ी काफी कुछ यहाँ पे निंजा टेक्निक बताने वाला हूं। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि भाई बोर्ड ऐसा क्या ही करने लग रहा है जिससे स्टूडेंट को इसका काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही क्लियर कर दूं कि देखो जो भी बोर्ड होता है सबसे पहले तो वो यही चाहेगा। अब यहाँ पे हमारे देश में लगभग जितने भी हैं 41 यहाँ पे स्टेट बोर्ड आते हैं। तुम बोलोगे कि 29 राज्य 41 स्टेट बोर्ड, भाई कोई अलग अलग बोर्ड भी रहते हैं, आईसीएसई सीबीएसई उसके अलावा भी बोर्ड होते हैं। तो ऐसे टोटल 41 हमारे यहाँ पे बोर्ड कहलाते हैं जो कि बोर्ड की परीक्षाएं कंडक्ट करवाने लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई अब हमें लगता है कि हम तो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हमारा बोर्ड का रिजल्ट कैसे ही बने, हमें क्या, हम तो पास हो जाए बस, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किसे पड़ता है ये जानो, तुम लॉजिकल पॉइंट हमेशा पकड़ के नहीं चलते, और यही हमारे एमपी के बच्चों में थोड़ी सी कमी मुझे 4-5 सालों में देखने को पता चली है। यहां पे क्या होता है कि भाई 41 स्टेट बोर्ड है। पहली बात तो आपका जो रिजल्ट बनता है आपको लगता है सिर्फ हमारा स्टेट का ही रिजल्ट बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। 41 बोर्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, इस बात को तुम रियलिटी समझ लो। एक जो होता है आपका राज्य स्तरीय में आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है और एक आपका नेशनल लेवल में किया जाता है। नेशनल लेवल में करने का मतलब कि किस बोर्ड का रिजल्ट सबसे बेटर बनता है। तो ये चीजें कंपटीशन इन बोर्डों की लगी रहती भाई। तो अभी आपने देखा होगा जैसे पेपर लीक होता है या कुछ होता है तो नाम किसका खराब होता है वहां, जैसे अभी एमपी में पेपर लीक हुआ, ठीक है, अदर राज्य में अगर ये न्यूज गई होगी तो नाम किसका खराब हुआ, एमपी बोर्ड का खराब हुआ। तो कहां पे थोड़ी सी इन्हें बैकलिस्ट झेलने को मिली कि नहीं मिली। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए स्टेट बोर्ड जो होता है अपने अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे मार्किंग की स्कीमें सेट करके रखता है, उन स्कीमों के बेस में सोचता है कि हमारा रिजल्ट बेटर बन जाए। अब तुम अगर एज अ कंपेयर देखोगे सीबीएसई वगैरह आईसीएसई वगैरह, इनका रिजल्ट स्टेट बोर्ड से बेटर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये पर्सनल लेवल में काम करना शुरू कर देते हैं, ये बाकी स्टेटों को फोकस नहीं करते कि वो क्या करने लग रहा है क्या नहीं करने लग रहा है। उन्हें पता है कि हमारे स्टूडेंट के हमें कैसे मार्क्स बढ़ाना है। वैसे एमपी बोर्ड में भी भाई 2-3 चीजें यहाँ पे चलती हैं, वो चीजें मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली चीज है ये जो मार्क को जोड़ तोड़ के मरोड़ के बताने का जो एक आइडिया होता है सरकार का, इसमें भी थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज ये लोग क्रिएट कर देते हैं, जिसे स्पाइकिंग मार्किंग कहते हैं। अब ये स्पाइकिंग मार्किंग क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा जो है रिसर्च करके रखी है, ठीक है। जहां जैसे कि ये 41 बोर्ड है, 41 बोर्ड को जो अपने मन माने ढंग से ये लोग मार्क्स बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जो अब क्या होता है स्पाइकिंग मार्किंग में क्या आता है, तो उसमें एक मेन होता है आपका रॉ मार्क्स। अब ये रॉ मार्क्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा कॉपी जांचने के बाद किसी भी बच्चे को जो नंबर असल में मिलता है उसे रॉ मार्क्स कहते हैं, यानी वो असली मार्क है जो इस स्टूडेंट ने हासिल किए हैं। लेकिन जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तब ये नंबर नहीं बताया जाता। रिजल्ट घोषित होने से पहले हर बोर्ड अपने हिसाब से नंबरों को बढ़ाता है ताकि रिजल्ट को बेटर दिखाया जा सके, ठीक है। तो ये जो है ऐसा होता है। इस रॉ मार्क्स पद्धति में क्या होता है कि एक्चुअल अगर आपको भाई 80 नंबर मिले हैं, 70 मिले हैं, ठीक है, तो ये जो क्या करता है कि वो उन्हें एक्चुअल नहीं बताता कि तुम्हें सच्चाई कितनी बनी है। जब तुम्हारा रिजल्ट फाइनल तैयार होके आता है तो उसमें देखता है अगर भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल होंगे मतलब बोर्ड का यहाँ पे नुकसान होगा। और वो क्यों ऐसा चाहेगा कि हमारे बोर्ड का भाई परसेंटेज कम बने या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें हमारे बोर्ड का नाम खराब हो, या फिर अदर जो बोर्ड है वो अच्छा लेवल पे जाए, हमारा बोर्ड नीचे खसके। तो एक्चुअल सच्चाई नहीं बताता कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। जब वो रिजल्ट आता है तो नंबरों को वो बढ़ा चढ़ा के थोड़े से बता देता है
ताकि यहाँ पे बोर्ड का रिजल्ट बेटर बने। तो अब जो है भाई यहाँ पे अपना जो नेशनल लेवल में वो हर किसी कॉपी में तो मार्क चेक नहीं करने वाली जा जाएगी कि सच में एक्चुअल इतना नंबर मिला है या नहीं मिला है। अब बोर्ड ने जो फाइनल लिख दिया, मतलब लिख दिया, अब तुम कॉपी खुलवाओगे तभी तुम्हें एक्चुअल सच्चाई पता चलेगी। तो ये चीजें करके बोर्ड अपने तरफ से निंजा टेक्निक लगाता है। इसमें किन किन बच्चों को फायदा होता है वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। लेकिन ये चीजों को बोर्ड एक्चुअल सच्चाई नहीं बताता, लेकिन इसे जो एक नाम दे दिया जाता है जिसे कहते हैं मॉडरेशन पॉलिसी, ठीक है। अब ये मॉडरेशन पॉलिसी भी क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली वजह ये इसकी होती है कि उन स्टूडेंट को पास करना होता है जो महज कुछ नंबर कम होने की वजह से किसी एक विषय में फेल हो रहे हैं, आमतौर पर कुछ ग्रेस मार्क्स देकर। ग्रेस मार्क्स का ऐसा है कि देखो, पहले जो है आपको अगर ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता था, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो वहां पे आपको मेंशन किया जाता था कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और अगर अगर अभी पिछले 1-2 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो वहां पे अगर आपको ग्रेस मार्क्स दिया भी जाता है तो बोर्ड वहां पे मार्कशीट में ये चीजें मेंशन नहीं करता कि आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया गया है, क्योंकि एक्चुअल जो है हमें बताया जाता है कि 2-3 मार्क्स के लिए हमें ग्रेस मार्क मिलता है, लेकिन बोर्ड यहाँ पे कंबाइन मार्किंग के द्वारा भी आपको मार्क निकालता है, जिसमें वो चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पास हो जाए। अगर 2-3 बच्चे मतलब 2-3 मार्क्स के लिए सॉरी अगर फेल भी हो रहे हैं तो उन बच्चों को पास कर दिया जाए। तो यहाँ पे कंबाइन मार्किंग, रॉ मार्किंग, मॉडरेशन पॉलिसी, स्पाइकिंग मार्किंग्स, मतलब बोर्ड अपने तरफ से भाई हर स्टूडेंट को आखिरी दम तक सोचता है कि वो बच्चा पास हो जाए। लेकिन तुम ही लोग कुछ ऐसे कारनामे कर देते हो जिसके कारण से तुम्हें एकदम मतलब क्या बता दूं, अभी स्टेप मार्किंग भी यहाँ पे बोर्ड तुम्हें फॉलो करवाता है, जिसमें तुम्हें स्टेप तक के मार्क यहाँ पे बोर्ड देता है। एक्चुअल तुम्हें क्या लग रहा होगा कि ये चीजें हमें बोर्ड खुल के क्यों नहीं बताता। अब देखो, ये चीजें अगर तुम्हें बोर्ड खुल के बता देगा, या मान लो कि परीक्षा शुरू होने के पहले मैं ही तुम्हें बता देता कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कॉपी चेकिंग में होता है और ऐसे ऐसे बोर्ड मार्क्स बढ़ाता है तुम्हारे, तो वैसे में तुम क्या करते, तुम लीचड़पंती करना शुरू कर देते। वहां पे तुम कैसा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं, मुझे तो इतने इतने मार्क्स लाने ही है और उसके बाद में तुम्हें पास हो ही जाऊंगा। जो एवरेज स्टूडेंट है फिर वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, इसलिए बोर्ड ये क्या करता है, वो अपने लेवल में ये काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम इंटरनेट में जब चीजें सर्च करोगे, अच्छे से अगर इंफॉर्मेशन निकालोगे, तुम्हें एक्चुअल इनकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जिससे बोर्ड आपके मार्क्स बढ़ाता है। और ये चीजें नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें एक पूरी सीरीज बना के बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीजें होने लगती है ग्रेस मार्क वगैरह के बारे में। और अगर आपको ग्रेस मार्क और भी 2-3 पॉलिसीज होती हैं जिसके अंडर में जो एवरेज बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, फेल होने वाले बच्चे हैं, उनको भी बोर्ड यहाँ पे पास करता है, वो जानना है, उसके लिए भी सिंपली तुम वीडियो में आज भी कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में उसके टॉपिक पे लाने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि इस हफ्ते तुम्हें एक ऐसी सीरीज दूं जिससे तुम्हारा काफी ज्यादा रिजल्ट का प्रेशर कम हो जाए। और क्योंकि परीक्षाएं तो तुम्हारी हो चुकी हैं, अब तुम्हें जानना है रिजल्ट के बारे में, तो वही चीजें मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। कमेंट कर देना। और ये 2-3 पॉलिसीज के माध्यम से आपके नंबर बढ़ते हैं और काफी ज्यादा हद तरीके से यहाँ पे बोर्ड आपको पास करने की कोशिश करता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। अगर इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट कर देना, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए अभी मैं वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इस और अदर टॉपिक के बारे में।